इसमें दे रखा है 2, 5, 8, 11 का 15वां पद तथा पदों का योगफल याद करना है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक श्रेणी है, सीरीज है। क्या दे रखा है, सीरीज। क्रम दे रखा, क्रम से चल रही है। यदि क्रम समान है तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलोगे, समांतर श्रेणी। क्रम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं बोले। समांतर का मतलब ही होता है जिसमें अंतर समान हो। समांतर का मतलब क्या होता है, जिसमें समान अंतर हो। समान अंतर का मतलब है इनों के बीच में डिफरेंस हमेशा समान होना चाहिए, तो तभी उसको क्या बोलोगे, समांतर श्रेणी। तो चेक करेंगे अपन कि क्या अणुओं में इन जो सीरीज दे रखी है उसमें अंतर समान है। यहाँ दे रखा 2, यहाँ दे रखा 5, अंतर कितना है, 3। यहाँ दे रखा 5, यहाँ दे रखा 8, कितना है, अंतर समान है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ठीक, इतना सा जरूर ध्यान रखना। सवाल आ सकता है बेटा आपके कि चेक करके बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसमें पूछा है कि इसी क्रम से आगे चलते जाना है। ठीक है ना, तो कौन सा पद निकालना है, 15। जिन बच्चों को यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो इस सवाल को आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। आप इसको लिखते जाना है 15 तक, ऐसे ही क्रम ऑटोमेटिक जो 15वां नंबर पे आएगा वो ही आपका 15वां पद निकालना। जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, कितने अंतर था, 3 का। तो 3 जोड़ेंगे तो 14, 3 जोड़ेंगे तो 17, फिर 20, 35, फिर 38, फिर 41, फिर 47, फिर 50। जिसको कुछ नहीं आ रहा वो आप इसमें चेक कर सकते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कॉमन सेंस की ये बात है कि आप नॉर्मल चेक भी कर सकते हो। ठीक, यदि ये सवाल आपका 2 नंबर का आएगा तो आपको पूरा चीज लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो सबसे पहले इस वाले सवालों में 2 चीजें निकालनी पड़ेगी। प्रथम पद, क्या निकालना पड़ेगा, प्रथम पद, यानी जो पहला पद है वो क्या है, 2। उसके बाद में सार्व अंतर निकालना रहता है। क्या निकालना, सार्व अंतर, जिसको डिफरेंस बोलते हैं, तो डी से डिफाइन करते हैं। ठीक, क्रम हमेशा ध्यान रख लेना बेटा। सेकंड, बड़ी संख्या से छोटी संख्या नहीं निकालना। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला, लास्ट वाले में से उससे लास्ट वाला पहले वाला, ऐसे निकालना है। समझ में आ गया, ऐसे नहीं करना, इसमें से निकालना। यदि 5 आ जाए या 2 आ जाता तो आपको ऐसे नहीं करना था, आपको करना ऐसे ही है। प्लस में आ रहा प्लस में, माइनस में आ रहा माइनस में। बड़ी संख्या ये है, यानी सेकंड वाला टर्म्स ये है, तो इसमें से ये घटाना है। 5 में से 2 घटाना, इसमें से 2 में से 5 घटाओगे तो आंसर 3 माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और इसमें से घटाओगे तो 3 आएगा। इस बात का जरूर ध्यान देना। सुन लिया कैसे घटाना है, बड़े से छोटा नहीं, अगले से पहले वाला, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड, ठीक है, फिफ्थ से फोर्थ, ऐसे निकालना। हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो प्लस माइनस में गड़बड़ कर दोगे। ठीक, अब जो भी पद है क्या दे रखा है, वह दे रखा है 15वां पद। 15 पद नहीं दे रखा, 15वां पद दे रखा है। यानी किसी भी चीज का पद निकालते हैं, एनवां पद निकालते हैं तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन की जगह कितना दे दिया उसने, 15। कितना दे दिया, 15। ए एन की जगह 15 लिखोगे, एन की जगह 15 लिखोगे, माइनस का 1 करोगे, डी लिखोगे। ठीक है, इसी का तो मान निकालना आपको। ए की जगह मान कितना है, 2। 15 में से 1 गया तो
14। डी का मान कितना है 3। ए 15। 14 तिया 42। 42 और 2 44। कितना आया 44। जो 15वें नंबर पे था वो 44 आया। अपन ने ऐसे भी चेक किया था कितने हैं 44। इसी का जो अगला सवाल है वो ये बोल रहा है कि जो भी 15 नंबर है सबको जोड़ो। जितने भी 15 नंबर है 44 तक इसी सीरीज में चल रहा है, उन सबको प्लस करने की बात करें। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला है, यानी कि एस एन वाला। क्या होता है एस एन वाला फॉर्मूला। ठीक। अब आप इसमें दो तरीके लगा सकते हो। एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये क्या है एक फॉर्मूला है। ठीक है ना। एस एन है, कितने पदों का निकालना है 15 का, तो एस 15 हो गया। कितने पदों का 15 का, इसलिए एस एन। ठीक। एन का मान कितना है 15। एन का मान कितना है 15, तो 15/2। ए का मान 2। एन का मान 15 माइनस का 1, डी का मान 3। 15/2। 2 दूनी 4। 14। 14 को 3 से गुणा किया तो 42। ठीक है। एस 15। 15/2 गुणा में 42 और 4 हो जाएंगे आपके 46। 2 से अब 46 कट जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर से कट जाएगी। 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार। तो एस 15 का मान कितना हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक है। 15 दूनी 30। 30 में 4 जोड़ोगे तो कितना 34। ठीक। एक तरीका आपका ये हो गया फॉर्मूले वाला। ठीक। इसी के साथ में मैं इसका एक और तरीका बता देता हूं कि जो एस एन है क्या है, जो आपको पता चल गया 15 पदों का योगफल निकालना है। किसका 15 पदों का योगफल। पहला पद पता है ए, अंतिम पद होता है कितना 44। ठीक। तो n/2 पहला पद कितना है 2 और लास्ट वाला 44। तो पहला पद और अंतिम पद, बाकी आपका चल ही रहा 15वां पद निकालना है। तो 15/2 कितना हो गया 46। 2 से ये कट गया 3 बार, आ गया वो होगा भाई सेम टू सेम 345। दोनों तरीके यूज में कर सकते हो। वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम है। पहला पद और अंतिम पद लेना है। यदि आपको अंतिम पद और पहला पद पता है तो n/2 कर सकते हो। हाँ, ये a प्लस n-1d। कुछ ये याद नहीं रखना है, या दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको ये दोनों याद रखना है। और दोनों ही फॉर्मूले सिंपल है और आराम से अपन पद निकाल सकते हैं और पदों का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लोगे।